हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो बता दें आपको कि आपका जो है लेवलिंग चैप्टर लेवलिंग यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद माइनर इंस्ट्रूमेंट यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं कंप्लीट करने वाला हूं एरिया कंप्यूटेशन, और आज आपका एरिया कंप्यूटेशन यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका सर्विंग वॉल्यूम फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर्विंग वॉल्यूम फर्स्ट में देखिए आपने क्या क्या चीजें पढ़ी। जो है आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, आपने चेन सर्विंग पढ़ा, आपने कंपास सर्विंग पढ़ा, आपने लेवलिंग पढ़ा, आपने टैक्योमेट्री पढ़ा, और अब माइनर इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ा आपने। और लास्ट आपका ये है आज एरिया कंप्यूटेशन। एरिया कंप्यूटेशन भी मैं आपको सिखा दूंगा। एरिया कंप्यूटेशन करने के बाद आप किसी पर्टिकुलर एरिया का भी उसको जो है उसका एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं, एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सर्विंग वॉल्यूम सेकंड की तरफ। ठीक है, तो स्पीड मेंटेन रखिए, स्पीड बहुत फास्ट रहेगी जो है, तो इसी लिए जो है आपको मेंटेन रहना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, बट अब कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सभी अपने इस चैनल पर फटाफट आ जाएंगे और सेशन को शेयर करना भूलेंगे नहीं, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। और अगर लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आज का हमारा टॉपिक है एरिया कंप्यूटेशन। आज मैं आपको सिखाऊंगा एरिया कैसे कंप्यूट करना है। ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया कंप्यूटेशन। एरिया कंप्यूटेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। कैसे इस पर हमें वर्क करना है, देखिए फील्ड में जब आप सर्वेइंग करते हैं, जब हम सर्वेइंग करते हैं तो वहां पर मेजरमेंट लेने के बाद उस एरिया, उस प्लेस का, उस साइट का, उस लोकेशन का हमें एरिया मेजरमेंट करना होता है, वॉल्यूम मेजरमेंट करना होता है। ये सब बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब हम पेपर वर्क करते हैं, मैप वगैरह तैयार करते हैं, तो वहां पर इन सब की जरूरत पड़ सकती है हमें। तो उस पर्टिकुलर प्लेस का, उस पर्टिकुलर साइट का हमें एरिया डिटरमाइन करना होता है। और एरिया डिटरमाइन करने के लिए जो है चेन सर्विंग आपका बेटर रहता है, बिकॉज चेन सर्विंग में हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, और एरिया क्या होता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है कि उस क्षेत्र का जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है डियर, जो है ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है उस क्षेत्र का, उस पर्टिकुलर। और चूंकि आप जो है अगर एरिया फ्लैट है, समतल सरफेस में, हॉरिजॉन्टल लेवल में है, तब तो उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सही होगा, तब तो उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन उतना ही बताएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है ना। लेकिन अगर एरिया स्लोपी है, अगर एरिया स्लोपी है डियर, ठीक है, तो अगर वो स्लोपी है ना, अगर एरिया स्लोपी है डियर, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन उस एरिया से कम मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस केस में, इस कंडीशन में चेन सर्वेइंग बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि चेन सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं। चेन सर्वे में हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ना कि इंक्लाइंड या स्लोपी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं, तो उस केस में ये बेटर रहता है ना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं डियर, तो उस केस में ये बेटर रहता है, अच्छा रहता है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर चेन सर्वेइंग जो है कभी भी स्लोपिंग सरफेस है, तो वहां पर जब उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हम प्लॉट करेंगे, तब वो प्रोजेक्शन डियर कम हो सकता है उससे, या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि स्लोपी एरिया ज्यादा हो सकता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो एक प्लेन के अलॉन्ग होगा ना, एक प्लेन के रिस्पेक्ट में होगा, तो वहां पर जो है वो आपका ज्यादा हो सकता, आपका एरिया ज्यादा हो सकता है, जबकि प्रोजेक्शन आपका कम दिखा सकता है। तो इसलिए इस केस में चेन सर्वेइंग इज वेरी इफेक्टिव ना। ठीक है, चेन सर्वेइंग बहुत इफेक्टिव होता है आपका, बिकॉज चेन सर्वेइंग में हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं, और क्षेत्र का जो एरिया है वो मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है डियर हमारे लिए। ठीक है, तो अब अपन लोग फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एरिया मेजरमेंट, अगर एरिया मेजरमेंट की मैं बात करूं डियर, तो एरिया मेजरमेंट दो तरह से यहां किया जा सकता है। एरिया कंप्यूटेशन है, एरिया मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, एरिया कंप्यूटेशन ना। ठीक है, एरिया कंप्यूटेशन। ठीक है, एरिया कंप्यूटेशन में डियर मैं बात करूं अगर आपसे, तो एरिया कंप्यूटेशन में जो है बेसिकली दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं एरिया डिटरमाइन करने के। पहला है फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं एरिया मेजरमेंट बाय
डायरेक्ट फील्ड मेजरमेंट, एरिया मेजरमेंट, एरिया डिटर्मिनेशन, ठीक है, एरिया डिटर्मिनेशन, एरिया डिटर्मिनेशन डायरेक्टली फ्रॉम, जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं डियर हम, डायरेक्टली फ्रॉम फील्ड मेजरमेंट्स, है ना, जो क्षेत्र में पैमाइशें हमने ले रखी हैं डायरेक्ट उन्हीं से हम एरिया मेजरमेंट कर ले, ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो है सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है, एरिया डिटर्मिनेशन बाय, एरिया डिटर्मिनेशन, एरिया डिटर्मिनेशन बाय जो मैप है हमारे पास, एरिया डिटर्मिनेशन बाय मैप्स, फ्रॉम मैप्स, फ्रॉम मैप्स, मैप्स की मदद से, मतलब जो नक्शे हैं उनकी मदद से हम एरिया डिटरमाइन करें डियर, ठीक है। अगर एरिया डिटर्मिनेशन डायरेक्टली फ्रॉम मैं फील्ड मेजरमेंट की बात करूं तो इसमें दो आते हैं डियर, ठीक है, इसमें दो आते हैं। फर्स्ट है इसमें जो है बाय क्रॉस स्टाफ सर्वे, बाय क्रॉस स्टाफ सर्वे की मदद से, क्रॉस स्टाफ सर्वे ना, ठीक है, क्रॉस स्टाफ सर्वे की मदद से डियर। और दूसरा अगर मैं बात करूं जो है, ठीक है, क्रॉस स्टाफ सर्वे, और दूसरा इसमें है बाय मेंसुरेशन फॉर्मूलाज, बाय मेंसुरेशन फॉर्मूलाज। दूसरे की अगर मैं बात करूं डियर तो ये है आपका बाय मेंसुरेशन, मेंसुरेशन फॉर्मूलाज ना, मेंसुरेशन फॉर्मूलाज, ठीक है, बाय मेंसुरेशन फॉर्मूलाज की मदद से। और अगर एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम मैप्स की अपन लोग बात करें डियर तो इसके भी दो ऑप्शन आपको मिलेंगे डियर। पहला जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बाय डिवाइडिंग एरिया इनटू ट्रायंगल्स, डिवीजन बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग एरिया इनटू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में अगर हम उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। और दूसरा है डियर, इसके तीन मेथड है। दूसरा है बाय डिवाइडिंग एरिया, बाय डिवाइडिंग, ठीक है ना, बाय डिवाइडिंग एरिया इनटू स्क्वायर्स, स्क्वायर्स ना, ठीक है। और थर्ड है डियर बाय प्लानीमीटर, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्लानीमीटर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं प्लानीमीटर से कैसे एरिया मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है डियर बाय प्लानीमीटर, बाय प्लानीमीटर ना, ठीक है, बाय प्लानीमीटर। आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये कुछ जो है आपको मैं शॉर्ट में यहां पर लिख के दिखा दे रहा हूं, ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। तो इस तरह से अगर हम एरिया डिटरमाइन करने जा रहे हैं डियर तो एरिया कंप्यूटेशन करने के हमारे पास दो मेथड होंगे। फर्स्ट एरिया डिटर्मिनेशन डायरेक्टली फ्रॉम फील्ड मेजरमेंट, जो हमारे पास फील्ड मेजरमेंट है उनसे डायरेक्टली हम एरिया मेजरमेंट करें डियर। दूसरा हमारे पास एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम मैप्स, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है मैप्स की मदद से, जो मैप्स हमारे पास अवेलेबल है डियर उनकी मदद से हम मेजरमेंट करें। तो डायरेक्टली फ्रॉम फील्ड मेजरमेंट में अगर मैं आता हूं तो यहां पर हमें दो मेथड्स मिलते हैं डियर। एक है बाय क्रॉस स्टाफ सर्वे, ठीक है, बाय क्रॉस स्टाफ सर्वे, और दूसरा है बाय मेंसुरेशन फॉर्मूलाज। मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूलाज है डियर उनकी मदद से करते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम मैप्स में बाय डिवाइडिंग एरिया इनटू ट्रायंगल्स में, उसको स्क्वायर्स में डिवाइड करके सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड है बाय प्लानीमीटर। देखिए प्लानीमीटर से परिणाम बहुत शुद्ध आते हैं, बहुत परिशुद्ध परिणाम आते हैं। और प्लानीमीटर का इमेज भी मैं आपको, पिक्चर भी और उसका यूज भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, जिस माइनर इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो प्लानीमीटर आपको क्लियर है, प्लानीमीटर यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पहला मेथड आता है डियर जिसकी बात करते हैं अपन लोग, दैट इज बाय क्रॉस स्टाफ सर्वे ना, दैट इज बाय क्रॉस स्टाफ सर्वे। तो क्रॉस स्टाफ सर्वे में डियर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि क्रॉस स्टाफ सर्वे में हम जो हमारा एरिया होता है ना, जो हमारा एरिया होता है डियर उसका हम जो है क्रॉस स्टाफ सर्वे करते हैं। तो क्रॉस स्टाफ सर्वे कैसे करते हैं, बीच में एक सेंटर लाइन हम लोग ले लेते हैं बढ़िया सा अच्छी सी, ठीक है, एक सेंटर लाइन देखिए मैंने यहां पर ले लिया,
ठीक है, एक मेन सर्वेक्षण रेखा या मेन सर्वे लाइन आप ले सकते हैं, और यहीं से हम कंट्रोल स्टेशन जो भी हमारा ए से बी तक मान लीजिए अगर जाना है, ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस स्टाफ की मदद से जो है क्या नाम है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन लोग सेट आउट करते चले जाते हैं, 90 डिग्री पर ऑफसेट वगैरह लेते चले जाते हैं, है ना, सब देख रहे हैं आप, ये सब 90 डिग्री पर मेजरमेंट मिलेंगे आपको, ठीक है, ये ठीक है, और इनके पॉइंट्स के नाम मेजर कर लेते हैं अपन लोग, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, मेजरमेंट कर लेते हैं डियर, और उसके बाद ये समलंब चतुर्भुजों में, पैरेललोग्राम में, ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, इनको हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो है, ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम इनसे जो है मेजरमेंट का काम करते हैं, मेजरमेंट करते चले जाते हैं डियर, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो यहां पर जो है क्या करते हैं आप ये आप जितने भी मेजरमेंट देख रहे हो ना, ये जितने भी मेजरमेंट देख रहे हो आप इनको जो है ये सारे ऑफसेट होते हैं हमारे, ठीक है, इनके लिए हम क्रॉस स्टाफ की मदद से परपेंडिकुलर ये ऑफसेट मेजर कर सकते हैं, सेट आउट करते चले जाते हैं डियर। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं 90 डिग्री पर, ओके ना। ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे आप एरिया को, अब आपका एरिया क्या है, ट्रायंगल्स में, ठीक है ना, एरिया हम लोगों का ट्रायंगल्स में, फिर ठीक है, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में, ठीक है, या समलंब त्रिभुजों में, ट्रेपेजॉइडल में, ठीक है, इस तरह से डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद उन सबका उनको आप मेजरमेंट कर लेते हो, मतलब उनका नंबरिंग कर लेते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे से करते जाते हैं, उसके बाद सबको ऐड कर देते हैं, सबका एरिया अलग अलग सेपरेट निकालते चले जाएंगे, और फिर उनका एरिया ऐसे भाई ऐड करते जाएंगे अपन लोग, और ऐड करने के बाद एंड सो ऑन टोटल एरिया यहां पर आपको मेजरमेंट हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहां पर बहुत आसानी से आपको डायरेक्टली फ्रॉम फील्ड मेजरमेंट से आप जो है क्रॉस स्टाफ सर्वे करके आपको एरिया डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर, दैट इज बाय मेंसुरेशन फॉर्मूला ना, नेक्स्ट आता है जो कि है आपका डियर बाय मेंसुरेशन फॉर्मूला। मेंसुरेशन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं डियर, तो मेंसुरेशन फॉर्मूला में आपका 3 आते हैं यहां पर डियर, मेंसुरेशन फॉर्मूला में फर्स्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं 3 नहीं 4 आते हैं, इसमें 4 आते हैं। फर्स्ट है आपका जिसे बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट मेथड, क्या बोलते हैं डियर, मिड ऑर्डिनेट मेथड ना, मिड ऑर्डिनेट मेथड, मिड ऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं। सेकेंड है जिसे बोलते हैं हम लोग एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, क्या बोलते हैं, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। थर्ड आता है डियर जिसे बोलते हैं हम लोग, थर्ड आता है मिड ऑर्डिनेट, एवरेज ऑर्डिनेट, और थर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। और लास्ट में आता है डियर जिसे हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर पर, इसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट सिम्पसन रूल बाय सिम्पसन मेथड, या सिम्पसन रूल बाय सिम्पसन, सिम्पसन, ठीक है, बाय सिम्पसन रूल ना, ठीक है, बाय सिम्पसन रूल। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा डियर। अब ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं डियर, देखिए जो ये मिड ऑर्डिनेट है, एवरेज ऑर्डिनेट है और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला है डियर, इसमें क्या है कि एरियाज दो हमारे जो ऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारे सेक्शन होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जैसे जो हमारा एरिया है, जैसे मान लीजिए एरिया है और उसके बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और अगर उसको लंबी लंबी सकरी सकरी पट्टियों के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये देख रहे हैं, इस सकरी सकरी पट्टियों के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, सकरी सकरी पट्टियों के पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये तब इफेक्टिव होता है जब ये बाउंड्रीज पर इनके कर्व बना रही हो, ठीक है, तो वहां पर ये बहुत इफेक्टिव होता है डियर, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, हर एक देखिए सेक्शन बन जा रहा है ना, 1 2 3 4 है ना, ऐसे ये भी आपका सेक्शन 5 मान लीजिए,
6 बन गया, और भी ऐसे सेक्शन। यहां से आप इसको ऐसा मैं नंबरिंग चेंज कर देता हूं क्योंकि 1 यहां से स्टार्ट होगा। ये आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। इस तरह से आपके ये सेक्शन बनते चले जाते हैं डियर, लंबी लंबी पट्टियों के क्षेत्र बनते चले जाते हैं। और इसमें जो है हम क्या करते हैं कि इसका सबका एरिया जो है डिटरमाइन कर लेते हैं, और फिर हमें पूरे इरेगुलर शेप का भी एरिया हमें डिटरमाइन हो जाता है। तो यहां पर ये इफेक्टिव तब रहता है जब यहां से जो है सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इरेगुलर शेप हो, और उसको जब पतली पतली पट्टियों के स्ट्रिप्स के पार्ट में डिवीजन में डिवाइड करने के बाद उसके जो एंड होते हैं, ठीक है, वो कर्व बना रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर्व पैराबोलिक शेप टाइप का बनता चला जा रहा है, तो उस केस में ये डियर इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, उस केस में ये इफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं आपके ये मिड ऑर्डिनेट, एवरेज ऑर्डिनेट, ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं डियर। तो जो है अब उस केस में बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, और इसी पे हम लोगों का बेस्ड है डियर ये तीनों चारों मेथड। अब चलो हम इन चारों को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं और फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, तो पहला आता है डियर इसमें जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिड ऑर्डिनेट मेथड। क्या बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट मेथड ना। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट मेथड में करते क्या है डियर, आपको मैं बता दूं कि जो भी हमारा एरिया है, ठीक है ना, जो भी हमारा एरिया है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, जो भी हम लोगों का एरिया है वहां पर हम लोग सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सेक्शन बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है सेक्शन बन गया। ठीक है, और उनके बीच में हम लोग ऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। मान लिया वो, ये मान लीजिए O1 है, ये ऑर्डिनेट O2 है, ये ऑर्डिनेट O3 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते गए। ये ऑर्डिनेट ON है, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 4 है। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन कर लेते हैं डियर, इसको मिला लेते हैं। ठीक है, सेक्शन को ज्वाइन कर लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम सेक्शन डिवाइड करेंगे डियर, इनकी डिस्टेंस सेम होगी ना। ठीक है, इनकी डिस्टेंस सेम होगी, इनकी डिस्टेंस डियर सेम होगी। ये डी सेक्शन मान लीजिए आपने लिया, तो सबके सारे सेक्शन के बीच की लेंथ हम लोगों को डी ही लेनी है। ठीक है ना, सारे सेक्शन के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को डी ही लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो ये मिड ऑर्डिनेट होंगे डियर, ये मिड ऑर्डिनेट d/2 डिस्टेंस पे होंगे ना। ठीक है, ये मिड ऑर्डिनेट आपके d/2 डिस्टेंस पर होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे आपके d/2 डिस्टेंस पर होंगे। ये इस तरह से मैं ड्रॉ करते चला जा रहा हूं। ठीक है, ये आपके d/2 पर सभी हम लोगों को सेट आउट करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। जितने भी सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे सब सेम डिस्टेंस पर, और उनके मिड ऑर्डिनेट आधे आधे डिस्टेंस पर, अगर d है तो d/2 पर सेट आउट होते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि जो है अब हमें इसका डिस्टेंस भी मिल चुका है, इसका ऑर्डिनेट भी मिल चुका है डियर। ठीक है, अब हमें इसका एरिया डिटरमाइन करना। तो एरिया देखिए कैसे डिटरमाइन करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इसका डियर, आपको बता दें जो भी हमारा ऑर्डिनेट है, ठीक है, उनका सम करते चले जाएंगे, O1 O2 O3 एंड सो ऑन ON। ठीक है, ये हो जाएगा इनटू ये डिस्टेंस d। ठीक है, ये जो है आपका एरिया डिटरमाइन करेगा, ऑर्डिनेट इनटू डिस्टेंस d। बट d आपको पता है कि कंडीशन क्या है, सेम डिस्टेंस पर सेक्शन हमारे सारे सेट आउट होना है। ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा डियर। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड मेथड जिसकी मैं बात कर रहा था। सेकेंड मेथड आपका क्या है डियर, सेकेंड मेथड में आपको बता दूं, सेकेंड मेथड इज द मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। ठीक है ना, मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। ठीक है ना, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड डियर। एवरेज ऑर्डिनेट मेथड की अगर बात करें तो एवरेज ऑर्डिनेट मेथड जो है आपका,
जस्ट सिमिलर टू दिस, थोड़ा सा चेंज है। जैसे अभी मैं आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हमारा जो बेस लाइन है, जैसे हमने वहां लिया था वो उस तरह से बेस लाइन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और यहां पर जो है हम लोग इसको सेट आउट करते चले जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो ऑर्डिनेट्स होंगे डियर हमारे, ठीक है, जो ऑर्डिनेट होंगे, जैसे मान लीजिए ओ नॉट है ये, ठीक है, इसको ओ नॉट मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद O1, O2, O3, O4, ठीक है, O5 एंड सो ऑन ON, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये है आपका, और टोटल बेस लाइन की लेंथ अगर हम लोग L मान लें, टोटल बेस लाइन की लेंथ अगर हम लोग L मान ले डियर, अब इसमें आप देख रहे हैं कि वही आपका सेक्शन भी होगा डियर, ठीक है, और वही आपका ऑर्डिनेट भी होगा। उसमें क्या था कि ऑर्डिनेट अलग थे, सेक्शन अलग थे। यहां पे क्या, ऑर्डिनेट्स इज कोइंसाइड विद देयर सेक्शन, विद इट्स सेक्शन पर लाई करेगा, ये कोइंसाइड करेगा टोटल लेंथ। तो इस केस में आपको क्या करना है डियर, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वेरी सिंपल, जो एरिया होगा डियर, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, बता दें आपको, ओ नॉट, जो भी हमारा, ये इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। एरिया जो हम लोगों का हो जाएगा डियर, वो ओ नॉट, ठीक है, प्लस O1 प्लस O2 प्लस एंड सो ऑन ON अपॉन n+1, जैसे नंबर ऑफ सेक्शन है ना n+1, तो n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड इनटू L, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है मिल जाएगा डियर एवरेज, इसमें एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है, एवरेज लेकर के चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डियर एवरेज, ओके, ये आपका हो जाएगा एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड ना, ठीक है। ये आपका एवरेज ऑर्डिनेट मेथड हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड मेथड की मैं बात करता हूं डियर। थर्ड मेथड जो कि है हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला बोलते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला पे हम लोग बात कर लेते हैं डियर, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला मेथड या फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला मेथड। ये इसमें देखो क्या हो जाएगा कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला मेथड में क्या हो जाएगा, आपको बता दूं मैं कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला मेथड में क्या होता है कि इसमें एरिया दो भी, जो भी हमारे बेस लाइन है, जो भी हमारा एरिया है, उन दो ऑर्डिनेट्स के बीच का जो सेक्शन होता है, उस उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम जो है ट्रेपेजॉइडल मान लेते हैं, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल मान के हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बेस लाइन हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमारे ऑर्डिनेट्स स्टार्ट हो गए, ये ओ नॉट हो गया, ठीक है, ये जो है इस तरह से, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आपका सेक्शन तैयार हो गया, ठीक है। और यहां पर जो है, ठीक, अब देखिए यहां पर क्या होगा, आपको मैं बता दूं, ये आपका जो O1 सेक्शन, ये ऑर्डिनेट्स हो गए आपके O2, O3, O4 एंड सो ऑन ON, ये आपके सेक्शन हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 ना, ठीक है। ये इस तरह से आपके सेक्शन हो गए डियर। अब इसमें क्या है कि ट्रेपेजॉइडल में इन दोनों के बीच के एरिया को हम ट्रेपेजॉइडल मान के सॉल्व करते हैं। तो इसका जो एरिया डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होगा डियर, मैं आपको बता दूं, जो एरिया होगा इसका बाय ट्रेपेजॉइडल रूल से आपको बता दें, वो हो जाएगा O नॉट प्लस ON, ठीक है, बाई 2, ठीक है, बाई 2 प्लस O1, O2, O3 एंड सो ऑन ON-1 तक जाएगा ये, ठीक है। और इनटू जो इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने ले रखी है, ठीक है, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने D ले रखी है, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी डियर, D हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना, तो इनटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ओके, इनटू आपका ये
डी हो जाएगा बाई ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला ना। ठीक है, अब इसमें देखिए ट्रेपेजॉइडल के फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू ओ नॉट प्लस ओ एन अपॉन 2 प्लस ओ वन प्लस ओ टू प्लस एंड सो ऑन ओ एन माइनस वन इंटू डी। ओके ना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर फोर्थ नंबर पर, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाई सिंपसन रूल मेथड। ठीक है, बाई सिंपसन रूल मेथड। तो बाई सिंपसन रूल मेथड पे अगर मैं बात करूं, बाई सिंपसन रूल मेथड, ठीक है, बाई सिंपसन रूल मेथड। ठीक है, बाई सिंपसन रूल मेथड पे अगर हम लोग बात करें डियर, तो सिंपसन रूल मेथड पे क्या करना है हम लोगों को, सिंपसन का रूल जो है फॉलो करना है। इसमें दो सेक्शन के बीच जो दो हमारे ऑर्डिनेट्स है उनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग पैराबोलिक मान लेते हैं, कर्व मानकर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपसन मेथड इसमें यूज करते हैं। सिंपसन का मेथड क्या कहता है, देखिए सिंपसन मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम लोग बेस लाइन बनाते हैं। मान लीजिए अगर ये कोई बेस लाइन है हमारी, ठीक है, ये ऑर्डिनेट्स हमारे शुरू हो गए। इसमें सिंपसन रूल में कंडीशन ये है डियर, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे बनाता हूं जिससे सिंपसन भी आपको दिखाई पड़े। ठीक है, अब मैं इसको, ठीक ये हो गया थोड़ा सा ऊपर। ठीक, अब जो है मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ये देखिए हमारा बेस लाइन हो गया डियर। ठीक है, बेस लाइन होने के बाद जो है आपको बता दूं मैं, सिंपसन रूल मेथड में क्या करना है बेस लाइन होने के बाद, ये कहता है, सिंपसन रूल कहता है कि जो आप सेक्शन बनाएंगे वो इवन नंबर में बनाइए, तो ऑर्डिनेट्स ऑड नंबर में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने और अगर किसी एरिया का मान लीजिए आप वो इवन नंबर में आ रहा है, ठीक है, तो सेक्शन ऑड नंबर में आ रहा है, तो आप क्या करिए कि इवन तक उसको जो है सिंपसन रूल से मेथड से सॉल्व करिए, और जो लास्ट वाला ऑड है उसको आप किसी और मेथड सॉल्व करके उसका एरिया डिटरमाइन करके ऐड कर दीजिए, तब आप डिटरमाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये जो है मान लीजिए ये मैंने सेक्शन बना दिया। ठीक है, ये एक सेक्शन, दो सेक्शन, ठीक है, तीन सेक्शन, 4 5 6 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, n तक। अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर डियर नंबर ऑफ सेक्शन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 दैट इज 6। ऑर्डिनेट्स कितने हैं, O1 O1 O2 O3 O4 O5। ठीक है, O1 O2 O3, सॉरी यहां से, ये तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका जो है यहां से हो गया। सेक्शन तो आपके इवन बन गए 3 3 6, और यहां से देखिए ये O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 ना। ठीक है, अब इनके जो है ये जो पॉइंट्स हैं ये कर्व में है, तो इनके बीच का एरिया अब हम लोग देखिए सिंपसन रूल से कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसका जो एरिया फॉर्मूला, मान लीजिए इसको मैं n मान लेता हूं। ठीक है, इसको ON मान ले हम लोग। ठीक है, इसको ON मान लेते हैं, ON मान लेते हैं। ठीक है ना, तो एरिया देखिए कैसे यहां से डिटरमाइन होगा डियर। एरिया की मैं अगर बात करूं तो यहां से जो एरिया हो जाएगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए d डिस्टेंस पे हम लोगों ने ले रखा है, तो ये d डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये d डिस्टेंस पर हो गया। ठीक है, ये d डिस्टेंस पर हो गया। उसके बाद ये d डिस्टेंस पर हो गया। इसका जो फॉर्मूला है सिंपसन रूल से, वो कहता है कि d/3 इंटू जो है d/3 इंटू जो आपका है डियर, ठीक है, फर्स्ट O1 और प्लस ON। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड नंबर्स ऑर्डिनेट्स। तो जैसे कि O3 हो गया, O5 हो गया, ठीक, एंड सो ऑन, प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन नंबर्स, मतलब O2 O4, ठीक, एंड सो ऑन, ये इस तरह से। अब इसको अगर मैं और शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करूं आपको, तो ये हो जाएगा डियर d/3 इंटू, इसको अगर हम लोग z से लिख लें
ठीक, और 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑड ऑर्डिनेट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स ना, इवन ऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये आपका एरिया हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, इसको बोलते हैं बाय सिम्पसन रूल मेथड, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको क्लियर ना हो तो ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये जो है इसको मैं पैराबोलिक, ठीक है, मान के इस तरह से अपन लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका बाय सिम्पसन मेथड भी डियर यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग का नेक्स्ट आएगा डियर, जो कि है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड नंबर पर, जिसे हम लोग बोलते हैं डियर सेकेंड नंबर पर, जो मैंने बोला था एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम मैप्स, एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम मैप्स, ठीक है, एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम मैप्स। अगर एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम मैप्स की मैं बात करूं डियर, तब देखिए क्या हो जाएगा। एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम मैप्स की अगर मैं बात करूं तो मैप से हम 3 मेथड मैंने आपको बताया ही है डियर। पहला मेथड इसमें फर्स्ट जिसकी मैंने बात किया था, बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू ट्रायंगल्स, बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू ट्रायंगल्स ना, ठीक है, इनटू ट्रायंगल्स, ठीक, एरिया को डिवाइड करना ट्रायंगल्स में। देखिए कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई इरेगुलर शेप का एरिया है, ठीक है, इरेगुलर शेप का एरिया है, ठीक, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो ये मैप है, उसका मैप है, इरेगुलर शेप का मैप है, तो उसके ऊपर अब हमें क्या करना है कि कंट्रोल पॉइंट्स ले लेने हैं। जो भी पॉइंट आपको बेटर लगे पॉइंट्स आप ले लीजिए, और उसके बाद उनको जो है आप ट्रायंगल्स में, ठीक है, ट्रायंगल्स में आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक। अब ट्रायंगल्स में आप डिवाइड करेंगे डियर, ठीक है, ट्रायंगल्स में मान लीजिए आप डिवाइड करेंगे, इसका मैं थोड़ा सा फिर से बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए ट्रायंगल्स में आपको डिवाइड करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेगुलर बनाता हूं, ठीक, इससे आपको जल्दी क्लियर होगा। जैसे कि ये इरेगुलर शेप है, ठीक है, ये इरेगुलर शेप हो गया। अब इसको आपको जो है क्या करना है, बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू ट्रायंगल से हम इस मैप का हमें जो है एरिया डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर लेंगे जो भी आपको बेटर लगे, और पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने के बाद जो है, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, इसको ट्रायंगल्स में आप डिवाइड कर लीजिए। किस में डिवाइड कर लीजिए, ट्रायंगल्स में, देख रहे हैं ये ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया ना, ये ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लीजिए, ये ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लीजिए, ये ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लीजिए, ये ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरह से आप क्या करिए कि ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लीजिए एरिया को। अब ट्रायंगल्स में डिवाइड करने पे आप देख रहे होंगे कि कुछ लाइनें जो आप देख रहे हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए पॉइंट ले लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, इस तरह से आप और पॉइंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करने के बाद क्या करिए कि जो है इनको आप जो है ABCD पॉइंट्स आपने सेलेक्ट कर लिए। अब ये देखिए क्या है कि कुछ लाइनें आप देख रहे हैं कि इस एरिया के अंदर से पास हो रही है, और कुछ लाइनें इस एरिया के देखिए बाहर से गुजर रही हैं, जैसे ये लाइनें बाहर से गुजर रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें गिव एंड टेक का हमें मेथड अपनाना है, गिव एंड टेक, दो और लो, गिव एंड टेक का इसमें हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है। गिव एंड टेक का कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है, देखिए जैसे कि जो ट्रायंगल्स आपके अंदर है एरिया के, उनका तो एरिया आप डिटरमाइन कर ले रहे हो भाई,
ठीक है, उनका तो एरिया आप डिटरमाइन कर ले रहे हो, ठीक है। लेकिन जो ट्रायंगल से बाहर एरिया आ रहे हैं, जैसे ये ट्रायंगल से बाहर आ रहा है, ये ट्रायंगल से बाहर आ रहा है, ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है एरिया, तो जो एरिया ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, जैसे ये देखिए बाहर आ रहा है इतना एरिया, ये एरिया जो देखिए अंदर आ रहा है, ये देखिए बाहर आ रहा है, तो जो एरिया बाहर आ रहा है डियर, उसको हमें दे देना है, गिफ्ट कर देना है, ठीक है। जो एरिया बाहर आ रहा है उसको हम उतना गिफ्ट कर देंगे, मतलब उसको जो है, और जो अंदर आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये अंदर आ रहा है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे, जितना उधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना हम उधर ऐड कर लेंगे, समझ रहे हैं। गिव एंड टेक का कंसेप्ट यही है कि जैसे मान लीजिए ये, अब ये आपका जो है बाहर चला गया इससे, तो ये बाहर चले जाने पर जो है हम इसको ऐड कर लेंगे, ट्रायंगल्स में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, एक और ट्रायंगल में कंसीडर कर लेंगे, और जो अंदर आ रहा है उतना हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि वो बैलेंस हो जाएंगी चीजें, जिस रेशियो में हम एक तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी रेशियो में एक तरफ ऐड करते जा रहे हैं, तो ये जितना पोर्शन आप एडिशनल बढ़ा हुआ देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, एक तरफ बैलेंस होता चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत परिशुद्ध परिणाम के लिए, लेकिन मैं बता दूं आपको, परिशुद्ध परिणाम आपको प्लानीमीटर से ही मिल पाएगा, ठीक है। इन सबसे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन जो मेथड है वो यही है डियर। उसके बाद दूसरा आता है डियर, मान लीजिए सेकेंड मेथड आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डियर, सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड मेथड को हम लोग बोलते हैं डियर, बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर्स, बाय डिवाइडिंग द एरिया, बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर्स ना, इनटू स्क्वायर्स, ओके ना, बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर। अब डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर में देखिए हम लोग क्या करते हैं, बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर में, इसमें जो है हम लोग क्या करना है हम लोगों को, कि जैसे मान लीजिए मैप है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए मैप है, ठीक है, ये मैप है आपका। अब हमें एक ट्रेसिंग पेपर लेना है, क्या लेना है डियर, एक ट्रेसिंग पेपर ना, ठीक है, एक ट्रेसिंग पेपर लेना है हम लोगों को। ट्रेसिंग पेपर तो मैं जानते ही होंगे आप, ठीक है, वरना मैं बता देता हूं ट्रेसिंग पेपर क्या है। ट्रेसिंग पेपर एक ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, जैसे कि कागज पर आप थोड़ा सा ऑयलिंग कर दो, उसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो ना, तो स्मूथ बहुत चिकना हो जाता है। तो उसी तरह से ट्रेसिंग पेपर आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, प्रिंटेबल सर्वे में भी यूज होता है, बताऊंगा आपको जब मैं प्रिंटेबल सर्वे बताऊंगा, ठीक है। तो वो आप ले लीजिए और उस पर जो है रेक्टेंगल्स बना लीजिए, उस पर सॉरी स्क्वायर्स बना लीजिए, ठीक है, एक सुटेबल साइज का आप स्क्वायर में उस पर जो है बना लीजिए, जो है उस पर एक एरिया में, और फिर उस ट्रेसिंग पेपर को इस मैप के ऊपर प्लेस कर दीजिए। उस ट्रेसिंग पेपर को इस मैप के ऊपर डियर क्या कर दो, आप प्लेस कर दो, उस ट्रेसिंग पेपर को इस मैप के ऊपर डियर प्लेस कर दो ना, ठीक है, उस ट्रेसिंग पेपर को इस मैप के ऊपर आप प्लेस कर दो। प्लेस कर दिया हम लोगों ने। अब प्लेस करने के बाद देखिए डियर कि कुछ रेक्टेंगल्स ऐसे होंगे जो फुल्ली रेक्टेंगल में नहीं, कुछ एरिया किनारे किनारे देख रहे होंगे आप, जो फुल्ली रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर्स में, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो हम लोग स्क्वायर कंसीडर करेंगे ना, तो कुछ स्क्वायर ऐसे देखेंगे डियर आप, जो कि यहां पर जो है फुल स्क्वायर में कंसीडर नहीं कर रहा है ये मैप, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए स्क्वायर से कम में एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। इधर किनारे, मतलब लगभग किनारे के ज्यादातर आपको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है, किनारे के ज्यादातर आपको इस तरह से मिलेंगे डियर। तो करना क्या है हमें कि जो एरिया, जो स्क्वायर आधे से, जो एरिया आधे स्क्वायर से कम एरिया कवर कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये एरिया जो है आधे स्क्वायर से कम एरिया कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। और जो इस एरिया आधे स्क्वायर से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये आधे से ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है, तो ये हम पूरा होल स्क्वायर मान लेंगे, और जो आधे से कम है उनको हम लोग छोड़ देंगे, उनको हम लोग छोड़ देंगे डियर। तो इसमें देखिए करेंगे क्या, जो है मैं बता दूं आपको कि एक स्क्वायर का एरिया तो पता ही रहेगा आपको भाई, एरिया ऑफ, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, मैंने क्या बताया कि जो आधे से कम है उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे, लेकिन जो एरिया आधे से ज्यादा स्क्वायर कवर कर रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए सब एरिया आधे से ज्यादा स्क्वायर कवर, तो इनको हम पूरा एक स्क्वायर मान लेंगे,
ठीक है, तो जितना उधर वो हम बढ़ा रहे हैं उतना इधर ये सब्ट्रैक्ट हो, चीजें बैलेंस हो जा रही हैं। तो अब हमें मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर n है, एक स्क्वायर का एरिया पता ही रहेगा हमें, और n से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ वन स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ वन स्क्वायर ना, ठीक है, एरिया ऑफ वन स्क्वायर, ठीक है डियर। तो इस तरह से आपको एरिया मिल जाएगा डियर, ठीक है। ये आपका सेकेंड मेथड है, बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर्स, बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर्स में करके आप जो है उस मैप से भी उस क्षेत्र का एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी इसके बाद थर्ड मेथड की बात करें जो कि प्लानीमीटर है डियर, तो प्लानीमीटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए प्लानीमीटर की यहां पर हमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। प्लानीमीटर का इमेज भी मैं आपको बता चुका हूं और उसका वर्किंग फंक्शन भी आपको बता चुका हूं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसी के साथ साथ आपका डियर एरिया कंप्यूटेशन भी कंप्लीट हो चुका है। एरिया कंप्यूटेशन हैज बीन कंप्लीट, एरिया कंप्यूटेशन हैज बीन कंप्लीट ना, हैज बीन कंप्लीट, COMPLETE, एरिया कंप्यूटेशन हैज बीन कंप्लीट डियर, एरिया कंप्यूटेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो सर्वेइंग वॉल्यूम फर्स्ट आपका कंप्लीट ना, सर्वेइंग वॉल्यूम फर्स्ट आपका डियर कंप्लीट, सर्वेइंग वॉल्यूम फर्स्ट इज कंप्लीट ना, सर्वेइंग वॉल्यूम फर्स्ट इज कंप्लीट। तो डियर सर्वेइंग वॉल्यूम फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, और सर्वेइंग वॉल्यूम सेकंड हम लोग नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, आप लेक्चर बहुत केयरफुली देखोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी क्वेश्चन वगैरह है उनको जरूर प्रैक्टिस करिए, पेपर्स स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। सर्वेइंग वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे, तो हो जाइए तैयार। ओके, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।